मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन। परिवहन और पंचायती राज विभाग के ऐप भी किए लॉन्च। सीएम धामी ने किया दून अस्पताल के नए इमरजेंसी और ओपीडी भवन का लोकार्पण। आशा संगिनी ऐप का भी किया शुभारंभ। देहरादून में ही होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा विधानसभा सत्र। और किरण नेगी केस को लेकर महिला आयोग ने दिखाई तत्परता। सरकार से केस में दोबारा पैरवी करने की सिफारिश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका का विमोचन और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने सूचना विभाग की ओर से प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और रुद्रपुर में निजी क्षेत्र में अंतर्गत स्थापित ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। विमोचन के अवसर पर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, उनका स्मरण अवश्य करना चाहूँगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन को अपनी सरकार के समय में उन्होंने सहमति प्रदान की और उत्तराखंड राज्य का गठन किया। लोहाघाट में वंचित राज्य आंदोलनकारी ये मांग कर रहे हैं कि उनका चिन्हीकरण करके राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाए। मांग पर पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जिले के कई लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, जिनकी बदौलत उत्तराखंड राज्य बना। गहतोड़ी ने यह भी कहा कि जिन राज्य आंदोलनकारियों के पास प्रमाण पत्र थे उन्हें तत्कालीन सरकार के द्वारा राज्य आंदोलनकारी घोषित किया गया था, लेकिन कई ऐसे राज्य आंदोलनकारी अभी भी बचे हैं जिनके पास प्रमाण न होने की वजह से राज्य आंदोलनकारी घोषित उन्हें नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह मामला सीएम पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में है। उन्होंने कमेटी गठित कर दी है। सरकार जल्द ही वंचित राज्य आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने का निर्णय लेगी। आज मैंने कहा एक ऐसे हाथ में भागवत प्रदेश की है जो हर एक चीज की जो है बहुत गहराई से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके संज्ञान में यह आया है। पिछले 30 दिन पहले एक कमेटी उन्होंने गठित की है और निश्चित तौर पर जो रह गए हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल कोटद्वार पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कुसुम कंडवाल किरण नेगी केस पर बोलते हुए कहा कि आयोग ने सरकार से इस केस की पुनः पैरवी करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि साल 2012 में किरण नेगी के साथ दिल्ली में दरिंदगी हुई थी, जिस पर निचली अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की फांसी पर रोक लगा दी थी। उस केस में जो निचली अदालत है उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से जो डिसीजन आया वो बड़ा दुखदाई है। ऐसे से इतना दुष्कर्म उन लोगों ने उसके साथ रेप भी किया है और इतना दुष्कर्म किया है। ऐसे अपराधी अगर छूट गए तो फिर औरों को भी मनोबल बढ़ेगा और भी ये सोचेंगे कि अरे कुछ नहीं होता है, इसमें भी उसमें छूट गया था। इसलिए मैंने महिला आयोग ने उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि उत्तराखंड सरकार इसमें पहल करे, इस केस में फिर से सुनवाई हो और वास्तव में जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। भगवानपुर के रायपुर में बीते 5 सालों से केमिकल फैक्ट्री की लापरवाही से किसान परेशान हैं, जहां केमिकल्स के रिसाव से किसान का खेत बंजर होता जा रहा है। इसे लेकर किसान यूनियन क्रांति संगठन के सदस्यों ने फैक्ट्री गेट के बाहर धरना दिया और मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान किसान यूनियन क्रांति संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। घंटों बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने किसानों से बातचीत की और पीड़ित किसान को मुआवजा दिया। साथ ही आगे ऐसा न हो इसके लिए बीच में बनने वाली दीवार की भी नींव रखी गई।
अध्यक्ष जी ने बताए, जिला अध्यक्ष जी ने बताए, लेकिन आज बहुत ही जो जजमेंट लिया गया है, जो हमारी कमेटी थी उसने जजमेंट लिया, परमात्मा को साक्षी मान कर जो जजमेंट लिया, किसी का किसान का या कंपनी कर्मचारियों का किसी का शोषण नहीं किया, मालिक का किसी का कोई शोषण नहीं किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आया। मतलब ऐसी कामना करता हूँ भविष्य में भी किसान यूनियन क्रांति इसी प्रकार के सबके फैसले करती रहा और इससे भी ज्यादा संगठन हो। जय जवान जय। जो विमल कंपनी थी, इसमें कल की जो हमारी वार्ता थी वो विफल हो गई थी, क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ लोग थे जो अड़ियल रवैये से बात कर रहे थे। आज विमल कंपनी के जो मालिक थे वो पहुंचे मौके पर और उन्होंने जो है भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ता पदाधिकारी से बात करके जो भी मामला था हमारा, उस पर हमारी सहमति बनी है। जो किसान का नुकसान है था उसकी भरपाई की इन्होंने, और जो हमारी जो दीवार से जो एक तेजाब वाला पानी आ रहा था वो दीवार नई कराने की बात करी, उस पर एक लिखित में समझौता हुआ। तो समझौता दोनों पक्षों को मंजूर है, जिसमें जो है 14 तारीख से कार्य चल जाएगा। सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ आंदोलनकारियों की भूख हड़ताल 47वें दिन भी जारी रही। 47वें दिन श्रमिकों को समर्थन देने भारतीय किसान यूनियन के यूपी और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी बलजिंदर मान लालकुआ पहुंचे। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे अनशनकारी भास्कर सोयाल को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में श्रमिकों का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों को आज 107 दिन बीत जाने के बावजूद शासन और प्रशासन श्रमिकों की मांग पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों के इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के नेता भी श्रमिकों के समर्थन में धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। तो वहीं समाज सेवी सुब्रत विश्वास ने कहा कि लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को देखकर भी चुप बैठे हुए हैं। जब क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ही जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो मजबूरन समाज सेवी किसान नेताओं को आगे आना पड़ेगा। ये 107 दिन हो चुके हैं और 47 दिन इनके अनिश्चितकाल भूख हड़ताल के हो चुके हैं, जिसमें ये 13वां हमारे भास्कर जी हैं, 13वें जो बैठे हुए हैं। इससे पहले 13 लोगों को हटा चुके हैं। ये लोग भूख हड़ताल में यहाँ से जबरदस्ती उठा के ले गए और कई लोगों की तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट भी है। मगर जिस प्रकार से सेंचुरी का रवैया है, क्योंकि मैं यहीं का मूल बासिंदा हूँ, रहने वाला लालकुआं का ही, तो मैंने जब भी लालकुआं में बचपन से मैंने आज तक ये देखा है कि लालकुआं में किस प्रकार से सेंचुरी पेपर मिल यहाँ के मजदूरों का शोषण करता है, गरीबों का शोषण करता है। यहाँ सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाली जो गंदी नाली है, जो यहाँ पर घोड़ा नाले के उधर से गुजर के जाती है, उस गंदे नाली के कारण कई लोग कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं। मगर यहाँ पर मैंने जब सुना कि यहाँ के जो शासन और प्रशासन है, यहाँ के जो नेता है, उनके कारण से इन मजदूरों का शोषण हो रहा है। 107 दिन हो गए आज आंदोलन करते हुए हमारे साथियों को, मजदूर साथियों को, और इनकी कोई भी सुनवाई जो है नहीं हो पा रही है। प्रशासन नहीं सुन रहा इनका, और अंदर वार्ता करने जाते हैं तो वहाँ भी इनको दबाया जाता है, ढंग से कोई बात नहीं करता जो यहाँ का प्रबंधन है। तो हमारा यही कहना है कि हम इनको आज समर्थन देने के लिए आए अपने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। हम इनके साथ हैं, इनके आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि जब हमारा आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उस समय मजदूर भाइयों ने पूरे देश से आके हमारे किसानों के आंदोलन को समर्थन किया था। तो हमारे किसानों की ओर से भी समर्थन है और बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो किसान मजदूर मिलकर करेंगे। अगली खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा तहसील क्षेत्र के जादवपुर और सुनपहर गांव में उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर बहने वाली प्रवीण नदी यूपी उत्तराखंड का बंटवारा भी करती है। 40 साल पहले प्रवीण नदी बाढ़ में कटान के कारण यूपी सीमा के अंदर घूम गई थी, जिसके कारण उत्तराखंड के जादवपुर सुनपहर गांव के दर्जनों गरीब किसानों की जमीन दरोगा भक्ति निया फार्म यूपी निवासी बलविंदर सिंह हरपाल सिंह के कब्जे में चली गई, जिस कारण उत्तराखंड के दर्जनों गरीब किसान दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हो गए थे। तो वहीं इस मामले में जमीन वापस दिलाने और नदी का रुख सीधा करने के लिए खटीमा उपजिला अधिकारी से भी पीड़ितों ने गुहार लगाई थी। कंचनपुरी मझोला सहकारी समिति के चेयरमैन और वरिष्ठ समाज सेवी जसविंदर सिंह बाजवा के लगभग 4 महीने के अथक प्रयास के बाद किसानों को अपनी जमीन वापस मिली है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जो जमीन हमारी 40 साल से कट के यूपी में चली गई थी, अपना बलविंदर सिंह और हरपाल सिंह जोत रहे थे, वो उन्होंने हमें वापस करके अपना बहुत धन्यवाद उनका। उन्होंने सब कुछ राणा लोग हैं
कुछ सरदार लोग हैं, इनको वापस कर दी गई है। उधर अपने जसविंदर सिंह पप्पू उर्फ चेयरमैन, जिन्होंने बहुत पूरा संयोग उन्हीं का है। हमें 40 साल बाद जो ज़मीन मिली है खुश है, जो हमें पप्पू भैया की मदद से मिली है। और ज़मीन हमारे जो ससुर जी हैं, हमारे परिवार वालों को मिली है। जिसे 7 भाई हैं, उनके 7 भाइयों के लिए मिली है। हम लोग यहाँ पर सब जितने आदमी थे वहाँ उनके घर में गए और मैंने सबकी कंडीशन बताई। देखिए, ये दिहाड़ी कर रहा है, ये लेबरी कर रहा है, ये नौकरी कर रहा है, किसी के पास खाने के लिए ज़मीन नहीं है। तो ये ज़मीन जो है आप छोड़ देंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा, आपका बहुत आभारी होंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है, नदी सीधी कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों ने अपने पैसे से नदी सीधी कराई है, सब ने। किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000 रुपये लगाए और ये कार्य सारा मेरे द्वारा कराया गया। तो उन्होंने, उनका बड़ा सहयोग रहा कि 40 साल से इस ज़मीन पर वो काबिज थे। 40 साल के बाद हमारे लोगों को ज़मीन आई है और बड़ा हर्ष का माहौल बना है, बड़ी खुशी है हमारे गाँव के लोगों को। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट में शिक्षण सत्र 2021-22 में उत्कृष्ट सेवा देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चंपावत जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने 90 से 99% तक परीक्षा फल देने वालों को अति उत्तम और 80 से 89% परीक्षा फल देने वाले शिक्षकों को उत्तम शिक्षक पुरस्कार के प्रमाण पत्र दिए। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रमेश राम और नगेंद्र कुमार जोशी भी मौजूद रहे। मैं जिला प्रशासन और पूरे शिक्षा विभाग का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे जनपद के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने अपने विषयों में किया है उनको उन्होंने पुरस्कृत किया है। उनके लिए उत्साह और प्रेरणा के लिए जो ये किया गया है, ये बहुत अच्छा कार्य है। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को ये सम्मान जो है प्राप्त होता रहेगा भविष्य में भी, और छूटे हुए साथियों को भी जरूर इसमें शामिल किया जा रहा है और किया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें राशन धारकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन ना मिले, अब राशन तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दे दी गई हैं। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क ना रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी। तो वहीं खाद्य पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने बताया कि चावल की आपूर्ति जैसे जैसे मिलों से हो रही है वैसे वैसे भुगतान भी हो रहा है। तो वे खराब चावल आदि आने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और अगर कोई गल्ला विक्रेता खराब चावल लोगों को देता है तो इसकी शिकायत उनसे की जा सकती है। ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि शासन के आदेश भी हैं कि हर दुकान पे अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर लोगों के द्वारा खेती की जा रही थी, जिसे अब प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। तो वहीं जसपुर के दाड़ीपुरा में ग्रामीणों ने कब्रिस्तान और शमशान की भूमि पर भी कब्जा कर रखा था। यहां प्रशासन ने कब्जाधारियों पर चाबुक चलाते हुए धान की फसल कटवाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। हमारे संज्ञान में ये भी आता है कि काफ़ी सरकारी भूमि ऐसी है जिसमें कि अभी भी अतिक्रमण करने के बाद भी मतलब मुक्त कराने के बाद भी खेती की जा रही है। तो मैंने सभी एक रिटर्न में ऑर्डर कर रखा है सभी पटवारियों को कि जो भी ऐसी भूमि है जिसमें कि फसल उगाई गई है तो उसको काटते हुए तत्काल ये इसका जो भी धनराशि आती है वो राजकोष में जमा करेंगे। लगातार ऐसी कार्रवाई चलेगी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 2 खेतों से, ये पतरामपुर में और दाड़ीपुरा में ये कार्रवाई की है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों में उत्तराखंड ने काफी अग्रणी विकास किया है।
उत्तराखंड बनने के 22 साल पहले और 22 साल बाद काफी परिवर्तन देखने को मिला है। अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड के पास कई मेडिकल कॉलेज हैं। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी राज्य की सीमा के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं। वहां लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ तक कि सड़कें हर गांव से जुड़ी हुई हैं। हर घर तक शुद्ध पीने को पानी मिल रहा है। धामी सरकार 2025 तक उत्तराखंड को अग्रिम प्रदेशों में बनाने के दावे पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन धामी सरकार 2025 तक सरकार को और बेहतर बनाने जा रही है। समय आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चौके और छक्के भी लगाएंगे और उत्तराखंड को अग्रणी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। बाईस साल का जो सफर रहा है राज्य का, अगर हम तुलना करें राज्य बनने के पहले के 22 साल और राज्य बनने के बाद के 22 साल, और 22 साल पहले जब राज्य बना था तब हम कहां पर खड़े थे। हमारे पास एक भी अपना मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज हमारे पास 4-5 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, 7-8 मेडिकल कॉलेज अपने हैं। तो आज हमारे पास कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं जहां पर डॉक्टर ना हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, 99% गांव आज हमारे सड़कों से जुड़ चुके हैं। हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। पानी हर गांव तक पहुंच चुका है। देखिए, चुनौतियां हैं और धामी जी ने 2025 तक इसको आय दोगुनी करने का, जीएसटी बढ़ाने का तमाम टारगेट रखे हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर धनोल्टी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर शहीद राज्य आंदोलनकारी बृजेंद्र भट्ट को याद करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को राजनीतिक दल से ऊपर उठकर उत्तराखंड राज्य को संवारने का काम करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य एक अच्छे मुकाम पर होगा। इसी पर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमने आज कहा कि भाई स्थापना दिवस के साथ साथ जिस उद्देश्य से युवा, उत्तराखंड के युवा, चाहे छात्र नेता रहे, चाहे हमारी माँ सती रही हो, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उनकी एक जिस उद्देश्य लेकर के उत्तराखंड राज्य बनाया था, उसमें था कि भी हम इस उत्तराखंड को, इसकी पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान हो। स्वर्गीय बृजेंद्र भट्ट जी हमारे बहुत बड़े नेता थे और आज तो जिले में लोग उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम जो 8-10 सालों से यहाँ होता है, इस बिल्कुल इसकी जो उनकी लोग परिवार की मांग भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग भी है कि उसको सरकारी मेला घोषित किया जाए। हम लगातार लगभग 10-12 वर्षों से इस राज्य आंदोलनकारी स्थापना दिवस को यहाँ पर अपने प्रयास से स्वयं और सभी लोगों के सहयोग से और सभी सम्मानित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए यहाँ पर इस ब्लॉक मुख्यालय में करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर अपने छोटे भाई स्वर्गीय बृजेंद्र भट्ट की स्मृति में करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। इस कार्यक्रम में सारे लोग जुड़े, यहाँ पर सभी विभागों के स्टॉल लगे और आम जनता को इसमें जो सुविधाएं मिलती रही। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर बाजपुर तहसील प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई। इस दौरान बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि प्रदेश भर में उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य को 22 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के माध्यम से जो अपने परगना के वासी हैं सबको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस सब लोगों के अथक प्रयास से आज हमारा राज्य चहुमुखी विकास कर रहा है और सभी हमारे जो परगना वासी हैं सभी खुशहाल हैं और सभी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं और एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब लोगों के अथक प्रयासों से हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने सभी क्षेत्रवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की वजह से ही हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।
साथ ही साथ ये कहा कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड को सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने में सफल होंगे। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो संघर्ष था वो रंग लाया और आज हम एक 23वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसके लिए जनता ने जिस प्रकार से एक जबरदस्त आंदोलन किया था, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं और आज जो आंदोलनकारी यहाँ आए थे उनका हमने सम्मान भी किया है और हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड के सभागार में कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रदेश भर में बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का स्वागत किया और शुभकामनाएं भी दी। जिम्मेदारी मिलने पर संगठन का आभार जताते हुए गुंजन सुखीजा ने कहा कि ईमानदारी के साथ जन जन तक भाजपा की नीतियां पहुंचाई जाएंगी। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करा है और उसको लेकर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को साथ लेते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को जब हम साथ लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सारे चुनावों में हम भारी विजय प्राप्त करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रायवाला में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में मातृ एवं शिशु से संबंधित बीमारियों का इलाज फ्री में कराया जाएगा। इस पर राज्यपाल ने कहा कि श्री सत्य साई ट्रस्ट ने सेवा और समर्पण का जो भाव दिखाया है वो अतुलनीय है। उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। राज्यपाल ने ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया जाना जरूरी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।